हेलो फ्रेंड्स, मैं अमूल्य जायसवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एसकेल एकेडमी में। मेरे चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपडेट एंड डिलीट कमांड्स के बारे में कि कैसे हम टेबल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करने में। एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कि लेट्स से लास्ट नेम फॉर एम्प्लॉय आईडी 188 मिसिंग है एंड सिमिलरली उसका जेंडर भी मिसिंग है। सो इसको हम अपडेट करेंगे विद अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट देन टेबल नेम इज एम्प्लॉय, ओके, एंड यहाँ पे मैं सेट करूँगा वो कॉलम जिससे मुझे अपडेट करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है लास्ट नेम इज इक्वल टू, ओके, एंड इससे पहले मैं यहाँ पे फर्दर स्क्रिप्ट लिखूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट नेम है वो एक वैरकैर कॉलम है जिसमें कि जो वैरकैर डेटा टाइप के वैल्यूज स्टोर हुई है, इसलिए मैंने जो वैल्यू है उसको सिंगल कोट में डिफाइन किया है। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसके एज को भी डिफाइन करूँगा इज इक्वल टू लेट्स से 32, लेकिन यहाँ पे मैं इसे सिंगल कोट के अंदर डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप का कॉलम है जिसमें एक इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू स्टोर हो रही है। अब मुझे अपने सेट स्टेटमेंट को ये बताना है कि किस रो के लिए मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को अपडेट कराना है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 188, सो एम्प्लॉय आईडी 188 के लिए वैल्यू को अपडेट करेगा, राइट। सो इसी क्वेरी में अगर लेट्स से मेरे पास एक सिचुएशन है 189 के, राइट, जिसमें कि वैल्यू है एज 0, तो इसको अगर मैं जब अपडेट करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अपने कॉमा जो डिलिमिटर है इसको नहीं लगाऊंगा और कॉलम को मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स रन इट एंड यहाँ पर मेरी वैल्यू अपडेट हो गई है कॉक्स एंड एज 32 है। सॉरी, आई थिंक इसे जेंडर करना होगा एंड यहाँ पर है ये अगेन सिंगल कोट में जाएगा 188 के लिए। अब अगर मैं देखूँ तो मैंने ऑलरेडी कॉक्स अपडेट कर दिया है तो मुझे इसे रीरन करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉलम को मैं इसे सिंपली जेंडर के साथ कर सकता हूँ, ओके। अब आते हैं हम डिलीट स्टेटमेंट पे। डिलीट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि डेटा डिलीट करता है फ्रॉम टेबल, लेकिन हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना होता है कि लेट्स से डिलीट, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को रन कर दूंगा तो ये मेरे पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर देगा, राइट। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा अपने स्टेटमेंट को पहले वेरीफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 189 रो डिलीट करनी है तो मैं इसको यहाँ पे वेयर कंडीशन के साथ डिफाइन करूँगा कि मुझे जो डेटा डिलीट करना है वो सिर्फ एक सिंगल रो का डेटा है एंड ना कि पूरी टेबल है। सो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 189, राइट। इससे पहले कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीट स्टेटमेंट से रिलेटेड कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट्स से एक टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय टेबल में जो एज कॉलम है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो एज वैल्यू 0 है वो एक इनकरेक्ट वैल्यू है, राइट। हो सकता है कि ये रो ही कहते हैं इररिलेवेंट हो तो मुझे पूरी रो डिलीट करनी है, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे ये वैल्यू ही डिलीट करनी है, मुझे 0 नहीं चाहिए, राइट। सो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता डिलीट स्टेटमेंट में। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं अपने स्टेटमेंट में अपडेट स्टेटमेंट में जो एज है उसको 0 को मैं चेंज कर सकता हूँ 30, राइट, एंड एम्प्लॉय आईडी ही यहाँ पर है 189, ओके। सो ये एक आप कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या मैं डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ करके अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ या अपनी वैल्यू को डिलीट कर सकता हूँ
सिंगल वैल्यू को डिलीट कर सकता हूँ अपनी टेबल से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए कि वो फंक्शन कैसे काम करता है, किस अदर फंक्शंस पे डिपेंडेंट होता है, राइट। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज़ 189, सो वी विल सी कि वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आई होप आज के सेशन से आपको अपडेट एंड डिलीट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम फर्दर उसी के ऊपर आगे वीडियोस में उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। मेरे चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो। ऐसे ही बेसिक फंडामेंटल्स को जानने के लिए और सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।